देखा जाके मत दो। गुरु जी ऐसा कर रहे हैं, हम तो गुरु जी की तो क्यों करेंगे? क्या पता तुम ना कर सको? क्यों? रोग बढ़ सकता है और माया भी खत्म हो सकती है। इसलिए जो गुरु है सो कर, जो कर रहे हो सो मत करो, जो गुरु कह रहे हैं उसको करो। हमारे घरों में रामायण होती है, किसी ने रामायण कराई, क्या फायदा हुआ उसको? हमने कितने लोगों से पूछा तुम्हारा रामायण हुई, तुम्हें क्या फायदा हुआ? साहब फायदा ना क्या? मैंने बताओ क्या फायदा हुआ? अगर रामायण पढ़ने से फायदा होता है, जिससे भी लिखी गई है मशीन सोने की हुई होती, मशीन जो रोज छाप रही है वो सोने की हो जाती है। जो लोग पढ़ने का काम कर रहे हैं रोज, उनके लिए बहुत बड़ा फलवत प्राप्त हो जाता। सुनने वालों को इतना फायदा हो गया कि उन्होंने 10,000 में, 15,000 में या 8,000 में तय कर दी, अपने काम कर रहे हैं। उनके काम में शब्द नहीं आया, हम तो हमारा रामायण करवा रहे हैं, पैसे देके। ना तो करने वाले को लाभ हुआ तो पैसे लेकर कर रहा है, अपना करवाने को लाभ हुआ पैसे देकर कर रहा है। इसलिए इसका कोई फायदा नहीं किया। जब तक हमें हमारे रामचंद्र जैसे आचरण ना हो, जब तक हमारे राम जैसे चरित्र ना हो, जब तक हमारा राम लक्ष्मण भरत जैसा चरित्र ना हो, जब तक सीता उर्मिला अंशिया जैसा हमारा चरित्र व्यवहार ना हो, इसका मतलब यह है कि जब तक हम कुछ भी बनने वाले हो। इसलिए कुछ बनना है तो उनके आचरणों को, उनके व्यवहार को, जो हमारे महापुरुष आए उन्हें रास्ता बता के देगा। उस रास्ते पर चले नहीं, हमने एक कदम भी नहीं बढ़ा। एक कदम इस रास्ते पर ले गए, उस रास्ते पर चले जाते तो सबसे आगे बेटे की आधीन थी। अरे आधीन है ना, आधीन है, स्वीकृति है, इसलिए हमारे आधीन है ना। जैसा करते कहते वो करती है, जैसा चलाते वह चलती है, क्योंकि आधीन है हमारे। तो ये आधीन हो जाती है तो इसके सारे विकास से किसे सब सब मिट जाता है, क्योंकि वो किसी का आश्रित हो जाती है। और जब तक किसी का आश्रित नहीं होती, जब तक उसके अंदर कुछ ना कुछ बनता रहता है, विषय बनते रहते हैं, विषय बनते विकारी बनते रहते हैं, और जब विकार बनते रहते हैं तो पाप के बनते रहते हैं, जब पाप बनते हैं तो भोग बन जाता है, और जब भोग बनता है तो जन्म ही निरंतर। इसलिए मनुष्य बार बार जन्म मनुष्य बना हुआ है। इसलिए इनके देवता भी इनकी पूजा कर रहे हैं, ये कोई नहीं है, सब मेरे आश्रित हैं। इसके लिए भजन लिखा है।